में लगता है। और हमारे पिता का नाम राजा विशेन, माता के नाम रानी मैना, बहन के नाम शक्ति बिरमा। तो ईश्वर की माया कई धूप जिस समय मैं अपने माता के गोद में था तो माता कितने कठिन से अपनी ओर रोकी है ये सारे समाज के लोग जानते हैं। क्योंकि मैं जिस रोज अपनी माता की गर्भ से पैदा लिया तो 6 दिन तक माता अपने साथ या शेर घर में रखा और छठी की रात पुरने के बाद माता पिता अपने बच्चों के नामकरण किया। छठी रात या शेर घर में या कौन सी नाम? ये आपसा है रंगदार भात्रा पासवान की तरफ से। ये रंगदार भात्रा पासवान की तरफ से गोपीचंद के रोल पर खुश होकर के 21 रुपया दान करते हैं। पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। आबे शेर घरे मैं नमुआ हो रखल कई आहबे के नाम सबसे पहला का एक राजकुमार गोपीचंद। लेकिन मैं जिस रोज से अपने माँ पिता के बचाने के लिए एक उत्तर के दीर्घ में जाकर के धोखा से सौगंध खा लिया, अलख नाम की माला गले में धारण किया, अंग में ज्ञान मुरली, हाथ में भस्म की झोला, महने बांसुरी झुनकी, सरांगी और गुरुदेव स्वामी अपने हाथों से चंदन स्वरूप कर दिया। उसी रोज से नाम यह सारे संसार में एक जोगी गोपीचंद। और जोगी बन करके सबसे पहले गुरुदेव मुझे माता के दरबार में भेज दिया, यह माता के हाथ से भिक्षाटन करने के लिए। जब मैं अपनी माता के हाथ से भिक्षा लेकर के आया तो गुरुदेव मुझे बहन के दरबार में भेज दिया, पंपापुर। यह बहन के दरबार में जाने से मैं इनकार किया तो गुरुदेव यह कुटिल वचन सुना करके अपने पैरों से ठुकरा करके मुझे बहन के दरबार पर भेज दिया। भगवान बहन के दरबार में जाने के बाद नौरीन भिक्षा लेकर आई, मैं नौरीन को इनकार किया। नौरीन के हाथ में बहन धारू बढ़नी दे करके मुझे मरवाने के लिए आदेश दे करके भेजा।
वह नौरी नहा करके उल्टा सीधा बतिया करके मुझे झाड़ू बढ़ने से बहुत से पिटाई किया। यह पिटाई करने के बाद बहन अपने हाथ में झाड़ू बढ़नी लेकर के और अपने हाथ में कोड़ा लेकर के मुझे पास आया। जब बहन मुझे पास आया तो लाखों तरह से बहन के मैंने प्रमाण दिया, लाखों तरह से मैं बहन की समझाई, परंतु एक बात मुझे वो स्वीकार नहीं किया। मुझे मार करके बांध करके घोड़ा घोड़सार में ले गया। या घोड़ा घोड़सार में या गुंडा खुदी का रोटी में पीस मिला करके दिया खाने के लिए। जय हो भगवान। कैसे अभागी भाई जो मुझे अपने सहोदर भाई के गुंडा खुदी के रोटी में पीस मिला करके दिया भोजन करने के लिए। जब मैं खाने के लिए शुरू किया तो माँ धरती, ये तो सारी संसार की भार सहन करने वाली माँ है, वो मुझे आवाज दिया, जो बेटा ठहर जाओ, इस समय यह भोजन मत ग्रहण करो, यह भोजन मेरे घर और मिला करके तुम अपनी माता के दरबार जाओ और माता के दरबार में जाकर के और 105 भार लेकर के आए। जिस तरह से माँ कही मैं मान लिया और मैं चल दिया। जब मैं अपनी माता के दरबार गया तो 105 भार लेकर के मैं फिर बहन के दरबार में आया। जिस समय में भार सजा करके भरदुतिया की परब पर आया तो बहन अनेकों प्रकार के व्यंजन, अनेकों प्रकार के स्वागत अपने भाई के लिए तैयारी किया। भोजन करवाने के लिए रंग महल में व्यवस्था किया। आंगन में चौका लगा करके और नौता लेने के लिए बहन जल लेकर के खड़ी हो गए। जय हो भगवान। लेकिन मैं अपनी माँ धरती के कहने के अनुसार मैं वह बहन के घमंड को चूर कर दिया। आज वह गुंडा खुदी का संदेश मैं अपने झोला में लिया और वह बहन के घमंड की चूर करके मैं अपने गुरुदेव स्वामी के पास जा रहा हूँ, अमृतपुर, जहाँ मेरा गुरुदेव स्वामी है। यह गुरुदेव स्वामी के अपने बहन के हाथ के जो भोजन मुझे मिला है वह उसे झोला में डाल करके मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा, जो हे ना अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि माता पिता की सेवा करने के लिए मैं सेवा करने के लिए मैं जन्म लिया। इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा और गुरुदेव से आदेश लेकर के अपनी माँ और पिता की सेवा में जाऊंगा। जय हो भगवान। सारा संसार में जिसका घर में माता पिता है, अगर वो अपने माँ पिता की सेवा करे, माता बहन अपने पति के आदेश के पालन करे, सेवा करे, तो चारों तरफ का फल उसे घर ही मिलता है। जय हो भगवान।
सेवा करते रहे सदा के लिए। आबेला सरापू राया राया काली के भैया के सरानिया पुती के। मेरे पास है खुद टीवी, मेरे पास है खुद टीवी, मुझे ना चाहिए सेकेंड बैग बीवी। ग्रुप माफिया मधेसा माफिया गुरु, ये 10 रुपया भेजे लीजिए भाई। नारायण मैंने अपने पुत्र गोपी चंद को भेजा हो बहन बिरमा से भिक्षाटन के लिए, लेकिन न जाने भगवान मेरे भक्त गोपी चंद को क्या हुआ, अभी तक लौट कर नहीं आया है। मैं थोड़ा ध्यान लगाकर देखता हूँ। मैंने वचन दिया है अपने भक्त गोपी चंद को कि जब कोई भी कष्ट हो तो तुम मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हें सहायता करूंगा। ठीक है, मैं ध्यान में देखता हूँ। कलयुग घेर लिहाले चाहुओ रे बंदे जैबा कौने कलयुग घेर लिहाले चाहुओ जैबा कौने।
किया किया हो राम आपे पहिनी दुआरिया से गुरुया सलाम ये ले जोड़ी की राम राम राम। आज गुरुदेव स्वामी आसन लगा करके बैठी हुई है। इस समय मैं कैसे अधूरा मैं ध्यान को तोड़ दूं। चल करके मैं गुरुदेव के चरण में स्तुति वंदना करता हूँ। उसके बाद गुरुदेव की ध्यान करने के बाद मुझे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। सारा संसार में शिष्य का यही धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि अपने माँ पिता के चरण में बंदगी करे, अपने गुरु के या चरण में शिष्य नवा करके बंदगी करे। समय श्री गुरुवे नमः। प्रणाम ही गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। अम्बू अजर के सुता खुश रहो। अम्बू अजर के सुता तापर के उरहा बसे तुम्हारे द्वार। ईश्वर तुम्हारे रक्षा करे, खुश रहो पुत्र। कहो पुत्र भक्त गोपीचंद, एक संसार में तुम ही हो जो चेला कहलाने के लायक हो पुत्र। और एक पुत्र था राम जो पिता के वचन को पालन किया। उसी प्रकार से तूने मेरी आज्ञा को पालन करके मुझे खुश कर दिया। कहो भक्त क्या तू पंपापुर गया था? हाँ गुरुदेव। और अपनी बहन के हाथों से जो मैं कहा था भिक्षाटन के लिए, क्या वो लाया या नहीं लाया पुत्र? क्यों नहीं गुरुदेव, जबकि मैं आपकी आज्ञा पाकर के मैं अपने सगी बहन के दरबार में गया तो आपकी वचन पूरा करने के लिए जो मैं खाली झोला लेकर के गए